प्यारे बच्चों, ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। क्या होता है जब ग्लूकोज निम्नलिखित से क्रिया करता है? तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। क्या होता है जब ग्लूकोज की HI के साथ अभिक्रिया होती है? तो चलिए फिर समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, ग्लूकोज को आप लिखेंगे इस तरह से CHO, CHOH का होल 4 और यहां पर प्यारे बच्चों CH2OH। सही, ये होता है क्या? ग्लूकोज। सही, चाहे हिंदी में लिख दो नाम या अंग्रेजी में लिख दो, आपकी मर्जी है। देखिए हम यहां पर लेंगे प्यारे बच्चों HI, इसे हम कहते हैं हाइड्रो आयोडिक एसिड। क्या कहते हैं? हाइड्रो आयोडिक एसिड, जो कि एक पिरबल अपचायक पदार्थ है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और यह भी याद रखना HI एक पिरबल अम्ल भी है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी है। सही, साथ में हम लेंगे प्यारे बच्चों यहां पर रेड फोस्फोरस, बोले तो लाल फोस्फोरस, और इसको कर देंगे गर्म। अब प्यारे बच्चों HI कौन है? एक अपचायक पदार्थ है, तो ये क्या करेगा? ग्लूकोज को अपचयित कर देगा, रिड्यूस्ड कर देगा। अब जब अपचयित करेगा तो मतलब यहां पर होगा रिडक्शन, बोले तो अपचयन। और अपचयन में क्या होता है? हाइड्रोजन जुड़ती हैं और ऑक्सीजन निकल जाती हैं। तो बस यहां से आप ऑक्सीजन को निकाल दीजिए और हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए और आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। देखो प्यारे बच्चों, यहां से हाइड्रोजन निकालोगे तो कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए यहां पर 2 हाइड्रोजन जोड़ दो तो CH3 हो गया। फिर यहां से निकाल दीजिए CH2 बचा, होल 4 है, 4 रहने दीजिए। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। यहां से इसे भी निकाल दो CH3। क्लियर? या चाहो तो प्यारे बच्चों इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये बना क्या है? इसे कहते हैं N-हेक्सेन। सही है, ये नॉर्मल हेक्सेन है। समझ गए? नॉर्मल हेक्सेन है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, सब सीधी श्रृंखला है। तो आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, मैं नीचे लिख दूं या करके लिख दूं, ऐसे भी लिख सकते हो। देखो CH3, इसको ओपन कर दो। कितने हैं ये? 4 है ना? देखो 4 हो गए, 1 2 3 4 और फिर एंड में CH3। सही, इसे हम कहते हैं N-हेक्सेन या कह सकते हो नॉर्मल हेक्सेन। प्यारे बच्चों, ये रिएक्शन सिद्ध करती है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला, रिजु श्रृंखला, स्टेट चेन उपस्थित होती है। तो याद रखना, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या होता है जब ग्लूकोज NH2OH, बोले तो हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया करता है? तो आइए फिर समझते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इस तरह से लिखेंगे आप ग्लूकोज को, ऐसे ऐसे, और यहां पर होल 4 होता है और यहां पर प्यारे बच्चों CH2OH है। NH2OH, NH2OH, इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल एमीन। सही, यहां पर नाम लिख दो, इसका ग्लूकोज है और इसका नाम लिख दो प्यारे बच्चों हाइड्रोक्सिल एमीन। चाहे हिंदी में लिख दो चाहे अंग्रेजी में, आपकी मर्जी है। देखिए बहुत ही प्यारी और बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। आपको क्या करना है, देखो याद रखने के लिए ऐसे याद रखो, यहां से H2 ले लो और यहां से O ले लो। तो बताओ क्या निकल गया? जल के अणु H2O यहां से निकल जाता है। ऊपर बचा कौन? CH। चलते रहो अभी। और प्यारे बच्चों यहां क्या बचा? NOH। तो बस यहां पर इसे जोड़ दो NOH और बाकी ये बिल्कुल ऐसे यहां पर लिख दो एज इट इज, और आपकी रिएक्शन हो गई है और ये प्रोडक्ट बना है। इसका नेम आपको बताएंगे, इसे कहते हैं ऑक्सिम। अभी बना है ग्लूकोज से तो हम इसे कह देंगे ग्लूकोज ऑक्सिम। सही प्यारे बच्चों, अब देखो ये रिएक्शन सिद्ध करती है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह का एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। चलिए नोट कर लीजिए, ग्लूकोज की ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या होता है जब? आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह से लिखना है आपको ग्लूकोज को। सही, ऐसे, ये है कौन? ग्लूकोज, और इसका नाम भी लिख दो यहां पर ग्लूकोज। सही, अब देखो हमें इसकी रिएक्शन कराने किससे है? ब्रोमीन जल से। तो Br2 और यहां पे लिख देंगे जल, या Br2 + H2O भी लिख सकते हो। अब देखो कैसे रिएक्शन होगी।
प्यारे बच्चों, ब्रोमीन जल जो होता है, ब्रोमीन वाटर जो होता है, वो एक दुर्बल ऑक्सीकारक पदार्थ होता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जब प्यारे बच्चों ये ऑक्सीकारक पदार्थ है तो वो ग्लूकोज को क्या करेगा, ऑक्सीकृत कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। मतलब यहां पर जो होनी है क्रिया वो होना है ऑक्सीडेशन। अब देखो यहां पर होता है CHO समूह, एल्डिहाइड समूह, ये ऑक्सीकृत हो जाएगा COOH समूह में। बस आपको करना ये है, देखो COOH समूह में और बाकी एज इट इज रहेगा। सही। अच्छा, अभी एक बात और याद रखना, मैं आपको बताऊंगा, पहले रिएक्शन लिख देता हूं। देखो ये बना ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक अम्ल। अब प्यारे बच्चों ये रिएक्शन सिद्ध करती है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह का एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। सही। और ये भी याद रखो, अगर हम इसके स्थान पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ लेते तो वो इस प्राथमिक एल्कोहलिक समूह को भी ऑक्सीकृत कर देता। ग्लूकोज की HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या होता है जब, आइए समझते हैं। अब प्यारे बच्चों ये होता है ग्लूकोज, इसको लिखते हैं हम इस तरह से। सही। और यहां पर CH2OH, इसका नेम लिख दो ग्लूकोज, ग्लूकोज। इसे ऐसे भी लिख देते हैं ना। सही। इसका अणु सूत्र ऐसे। अब हमें करानी किससे रिएक्शन है, HNO3 से, नाइट्रिक एसिड से। होगा कि यहां पर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा। प्यारे बच्चों HNO3 जो होता है ये प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो क्या करेगा, ये ग्लूकोज को ऑक्सीकृत कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। देखिए जो यहां पर CHO समूह है ये हो जाएगा COOH समूह में ऑक्सीकृत। सही। चलते रहिए आगे, इसे एज इट इज रहने दीजिए। और यहां पर जो प्राथमिक एल्कोहलिक समूह है ये वाला, ये भी ऑक्सीकृत हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा COOH समूह में। और इसे हम कहते हैं सैकेरिक एसिड, सैकेरिक अम्ल। इसके अदर नेम भी है, वो भी मैं बताऊंगा, पहले मेरी बात समझो। अब प्यारे बच्चों ये रिएक्शन सिद्ध करती है कि भाई ग्लूकोज में एक कार्बोनिल समूह का एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है और इसके अंदर प्राथमिक एल्कोहलिक समूह भी उपस्थित होता है। अब इसके अदर नेम है वो समझ लो। हम इसे सैकेरिक एसिड तो कहते हैं और हम इसे प्यारे बच्चों ग्लूकेरिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं और हम इसको ग्लूकोसैरिक अम्ल भी कह सकते हैं। क्या होता है जब ग्लूकोज की HCN के साथ अभिक्रिया होती है तो चलिए फिर समझते हैं। अब प्यारे बच्चों ये होता है ग्लूकोज, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे। ये कौन है, ग्लूकोज है, नाम नीचे लिख दो ग्लूकोज। हमें रिएक्शन करानी है HCN से। सही। देखो प्यारे बच्चों बहुत ही आसान रिएक्शन है, आपको करना क्या है, देखो आप CH लिखें, इस H को इस O के साथ जोड़ दें। याद करने का तरीका बता रहा हूं आपको। CN बचा उसको भी यहां जोड़ दें, बाकी को एज इट इज रहने दें बस, और आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया। इसका नेम क्या है मैं आपको अभी बताता हूं। देखिए ये ग्लूकोज है तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन इसका नेम होगा। अब प्यारे बच्चों ये रिएक्शन सिद्ध करती है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड समूह के रूप में उपस्थित है। तो आई होप ये रिएक्शंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगी। तो प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।